बड़ी खबर का रुख करते हैं। मरीजों और परिजनों ने खोली एसएमएस अस्पताल की पोल। मुख्यमंत्री गहलोत के सामने खोली व्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार की पोल। कई मरीजों ने मुख्यमंत्री गहलोत से कहा, इस सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रही दवा, बाहर से दवा खरीद के लानी पड़ रही है। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर भी शिकायत की मरीजों ने। डॉक्टर्स पर दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। मुख्यमंत्री गहलोत ने चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और डॉक्टर सुधीर भंडारी को निर्देश दिए, तुरंत शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। प्रसादी लाल मीणा ने कहा, जो लापरवाही बरतेगा उसे सस्पेंड किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि छुटपुट घटनाएं होती हैं, शिकायतें मिलती हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद सामने हो और उसके बाद मरीज और परिजन खुलकर अपनी बात को रखे तो व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री संजीदा हैं, उन्होंने बाकायदा सभी को सुना, तसल्ली से सुना, यह समझना चाहा कि जो योजना वो जनता के लिए लेकर आए, अगर उसमें जनता को राहत नहीं मिल पा रही है तो उसके पीछे की वजह क्या है। और इसीलिए उन्होंने न सिर्फ चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा बल्कि सुधीर भंडारी से भी कहा कि इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और व्यवस्थाओं को तुरंत दुरुस्त कीजिए, क्योंकि अगर जयपुर में रहकर योजना के साथ ऐसा हो रहा है तो सवाल खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री हमेशा ऐसी योजनाओं को जमीन पर लाते हैं जो सीधे जनता से जुड़ी हो, चाहे वो निशुल्क दवा योजना हो, निशुल्क जांच योजना हो, फ्री ओपीडी आईपीडी योजना हो, चिरंजीवी योजना हो। और अगर सिस्टम की लापरवाही की वजह से, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उन योजनाओं पर सवाल उठता है तो मुख्यमंत्री जितने संजीदा हैं उतने सख्त भी नजर आते हैं। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, मुख्यमंत्री योजना लाते हैं जो सीधे आम जनता से जुड़े, निशुल्क जांच योजना, निशुल्क दवा योजना, ओपीडी आईपीडी को फ्री कर देना, चिरंजीवी योजना। उसके बावजूद अगर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस तरीके की घटना होती है तो जितने मुख्यमंत्री संजीदा हैं उतने सख्त भी है। उन्होंने क्या कुछ कहा प्रसादी लाल मीणा जी को, क्या कुछ कहा सुधीर भंडारी को इस घटना के बाद? बिल्कुल, देखिए विजन में जो आज ट्रॉमा सेंटर मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो वहां पे काफी संख्या में लोग थे, मरीज थे, उनके परिजन थे। मुख्यमंत्री उनसे मिलने गए थे खुद और उनसे पूछा था, हालचाल पूछे थे, फीडबैक लिया था, खासकर जो सरकार की योजनाएं चल रही है उनको लेकर। तो उस दौरान कुछ शिकायतें दर्ज कराई गई थी, खासकर दवाइयों को लेकर, जांच को लेकर, डॉक्टर्स के व्यवहार को लेकर। तो मुख्यमंत्री ने करीब 15 मिनट तक विजेंद्र सभी की शिकायतें सुनी और साथ में भरोसा दिलाया कि उनकी जितनी शिकायतें हैं वो फीडबैक के रूप में ली जा रही है और तमाम शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने प्रसादी मीणा को निर्देश दिए कि आज ही इनकी तमाम जो समस्या है उनका निस्तारण हो। डॉक्टर सुधीर भंडारी को अपने साथ लेके गए और उनको भी निर्देश दिए कि जो भी समस्या आ रही है उनको दूर किया जाए। क्योंकि विजेंद्र देखिए, फ्री आईपीडी और ओपीडी है वो 1 अप्रैल से लागू हुआ है। तो ऐसे में, क्योंकि ऐसे में बड़ा अस्पताल है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने माना है कि शुरुआत में व्यवस्था जो है करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सरकार की मंशा यही है कि सभी को फ्री इलाज उपलब्ध कराया जा सके। खास बात यह है कि शुरुआती 15 मिनट में मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों की जो शिकायतें थी, दर्द था, वो सुना था और जिन लोगों ने शिकायतें की थी उन्होंने ही बाद में मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे भी वहां पर लगाए थे जी। तो एक तरह से कहा जा सकता है फीडबैक के माध्यम से मुख्यमंत्री को हकीकत भी पता चली है कि जो एसएमएस जो सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ वस्तु स्थिति क्या है, उनकी जो योजना उन्होंने जो जनता के हित के लिए लागू की है उसकी स्थिति क्या है, किस तरह की सुधार की गुंजाइश है। और जब प्रसादी मीणा में उनको तुरंत निर्देश दिया और साथ में कुछ लोग जो गांधीनगर इलाके के थे उनको भी कहा कि प्रसादी मीणा आपके उधर ही रहते हैं, आप उनसे जब चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। अब मुख्यमंत्री के दौरे का असर ये हुआ कि वहाँ अब व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। साथ में प्रसादी मीणा ने जो है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद साफ कहा है कि जो भी इसमें लापरवाही बरतेगा इलाज के दौरान उसको सस्पेंड किया जाएगा। जी बिल्कुल नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।